अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। आज आपके साथ में वाइट बीफ कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इतने मज़े की और सिंपल तैयार होने वाली है, झटपट तैयार होगी। यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर लिया, 1.5 किलो मैंने बीफ लिया है, जिसको मैंने वॉश करके कुकर में डाला और तकरीबन 1 कप पानी मैंने इसके अंदर शामिल किया है। एक तो फ्रेश जो है वो ये मीट है और ऊपर से जो है वो प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो पानी में कम डाल रही हूँ। और इसमें नमक शामिल किया। नमक शामिल करने के बाद बस इसको मैं अब गला लूँगी 80%। यहाँ पे देखें जी 80% गोश्त जो है वो गल चुका है, इसको साइड पे किया। फिर लिया मैंने एक यहाँ पे वोक। अब इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ तकरीबन आधा कप, और आधा कप ऑयल गर्म होने के बाद मैं इसमें 3 मैंने प्याज लिए थे जो कि मैंने ग्राइंड किए मोटे मोटे से, पानी नहीं डाला है, इसी तरह मैंने इसको ग्राइंड किया। अब इसको हम लोग ट्रांसपेरेंट होने तक पकाएंगे। जैसे ही यहाँ पे प्याज जो है वो ट्रांसपेरेंट होगा तो साथ ही हम लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे ताकि इसके साथ ही ये ब्राउन हो जाए दोनों चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और इसको भी अब प्याज के साथ फ्राई करूँगी ताकि इसका ऐसा गोल्डन सा कलर आ जाए। अब जैसे ही लहसुन और प्याज पक जाएगा तो इसमें हरी मिर्चें कुटी पीस के शामिल कर रही हूँ, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से करेंगे, स्पाइसी खाना पसंद करेंगे या फिर आप लाइट, उस हिसाब से आपने करना है कि इसको इसको अब हम फ्राई करेंगे। और इसमें मैं डाल दूँगी बीफ, जो बीफ हमने गला लिया है वो इसको डाल रही हूँ और इसको अब इसके अंदर साथ ही फ्राई कर लेंगे। अब गोश्त अच्छे से फ्राई हो चुका है तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ दही। 1 कप मैं इसके अंदर दही शामिल कर रही हूँ। 1.5 किलो मेरे पास गोश्त है, उस हिसाब से 1 कप मैं इसके अंदर दही शामिल कर रही हूँ। अच्छे से दही को फेंट लें ताकि गुठलियाँ ना बने, और इसके अंदर दही शामिल कर देंगे। फिर इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे जो कि 2-3 किस्म के स्पाइसेस हैं। यहाँ पे मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला मिक्स। तमाम मसाले इसके अंदर ऐड करके इसको भूनेंगे। और इसके अंदर अब जाएगा काली मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून। अब चाहे तो आप क्रश हुई भी डाल दें, चाहे तो पीसी भी। हल्का सा नमक डाल दिया क्योंकि जब मैंने गोश्त को बॉईल किया था मैंने नमक डाला हुआ था, तो उस हिसाब से अब ग्रेवी के हिसाब से मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया और इसको ढाँक के पकाया है। ढाँक के अब देखें कि इसके अंदर दही का पानी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, मसाले अच्छे से पक चुके हैं। तो अब इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर क्रीम मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। अब आपके पास टेट्रा पैक क्रीम है तो आप वो ले लें, फ्रेश है तो आप फ्रेश क्रीम डाल दें और इसके अंदर डाल के क्रीम को मिक्स कर लें। अब क्रीम को मैंने शामिल किया और अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स करूँगी, मीडियम लो फ्लेम जो है वो रख के। जैसे ही इसके अंदर मिक्स हो जाएगा इसके अंदर मैं डाल दूँगी बटर। बटर आप 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर डाल दें। और यहाँ पे जुलियन कटी हुई अदरक, खुशबू के लिए हरी मिर्चें जो है वो बीच में से कट करके मैंने डाली हैं ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आए। बस 1-2 मिनट के लिए अब इसको दम पे रखूँगी ताकि इसकी क्रीम भी मेल्ट हो जाए और बटर भी मेल्ट हो जाए, अच्छी सी खुशबू आ जाए। इसी तरह आप अपने मेहमानों के सामने कढ़ाई में सर्व कर लें, चाहे आप इसमें बाउल में सर्व कर दें। तो गर्मा गर्म जो है यहाँ पे वाइट कढ़ाई हमारी तैयार है। उम्मीद है कि आप इस रेसिपी को ज़रूर पसंद करेंगे। अपना ख़याल रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।